वेलकम स्टूडेंट, रवि गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलसीएम। पहले मैं बड़ी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा, फिर उसमें एक छोटी संख्या के पैटर्न को देखेंगे। 48, 72, 108 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब होता है सारी संख्याओं को एक साथ हल करना। तो 48, 72 और 108 इसका एक साथ फैक्टर लेंगे। एक नियम याद रखेंगे, हमारे पास डिविजिबल रूल होता है, विभाज्यता का नियम 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 9। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे और तब तक भाग करते रहते हैं जब तक कम से कम 2 संख्याएं कटती हैं। जब तक 2 संख्याएं कटती रहती हैं तब तक भाग करते रहते हैं, और जैसे ही नहीं कटेगा तो उसे वहीं रोक देते हैं। सबसे पहले 2 से 24, 36, इसको भाग करूँगा 54, फिर 2 से जा रहा है 12, 18, 27, अभी भी 2 का भाग जा रहा है 6, 9, 27। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, कम से कम 2 संख्याओं में। 3 से करेंगे 2, 3, 9, फिर 3 से करेंगे 2, 1, 3। तो क्या क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। सारे गुणनखंड का गुणा करते हैं, तो सारे गुणनखंड का गुणा करने पे 432 आता है। तो ये इसका क्या होगा? एलसीएम। तो इस तरह से एलसीएम बेसिक निकालते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। एलसीएम मतलब सबको एक साथ हल करना है, लेकिन शुरुआत छोटी संख्या से ही करते हैं काटने का। 2 से करें 15, 30, 45, ये नहीं कटेगा तो 105। क्या अब संख्या 2 से कट रही है? देखिए, इसका 15, 30, 45, 105 अब 2 से नहीं कट रहा है। कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, नहीं कट रहा तो 3 से। 5, 10, 15, 35। अभी भी क्या आप कोई संख्या 3 से कट रही? नहीं, तो 5 से काटें। 1, 2, 3, 7। अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो क्या क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 7। जब कभी 5 आए तो 5 का सम संख्या में गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 तिया
180, 180 सत्ते 1260, तो इसका एलसीएम 1260। अब हम लोग एचसीएफ देखते हैं। मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ। एचसीएफ में दो पैटर्न होते हैं, डिवाइडिंग या भाग विधि, और दूसरा होता है फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि। तो जब कभी एचसीएफ पूछता है तो मेरी सलाह होगी कि हमेशा भाग विधि का प्रयोग करें, ताकि उससे उत्तर जल्दी आता है। तो भाग विधि में किसी भी बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या का भाग करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 437 में भाग करेंगे 368 का। ध्यान देंगे कैसे करते हैं। पहले एक बार डिवाइड हुआ, 368 माइनस किए तो है 69। जब तक रिमाइंडर बचता है शेषफल, तब तक भाग होता रहता है। भाग विधि में जब तक शेषफल बचता है तब तक भाग चलता रहता है। तो अगली बार भाग किस में करेंगे? तो यहाँ अगर शेषफल बचता है तो अगली बार यहाँ की संख्या में भाग करते हैं। तो अब अगला भाग 368 में करेंगे तो 5 बार जाएगा। फिर क्या बचा? 23। फिर रिमाइंडर आया। जब तक शेष आता है तब तक भाग चलता ही रहता है, क्योंकि शेषफल आया तो फिर करेंगे। अब 23 का भाग इसमें करेंगे। तीन बार जाएगा, संख्या पूरी कट गई। कब संख्या कटी? तो उत्तर 23 से, क्योंकि अंतिम काटने वाली संख्या 23 है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 23। ये चौथा प्रश्न, 1134, 1344, 1701 का एचसीएफ क्या होगा? ये सब बड़ी संख्या है। ठीक है, मैं दो पैटर्न बताऊंगा, छोटी संख्याओं का और बड़ी संख्या। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, तो इसमें दो मेथड होती है, भाग विधि, गुणनखंड विधि। मैंने बोला हमेशा भाग विधि का प्रयोग करिए, क्योंकि उससे उत्तर जल्दी आता है। तो इस तरह के प्रश्नों में कोई भी एक बड़ी संख्या लीजिए और उसमें छोटी संख्या से भाग करते हैं। एक बड़ी संख्या लेके उसमें छोटी संख्या से भाग करते हैं। चलिए मैं इस कोने से स्टार्ट करता हूँ। 1134 का भाग करेंगे 1344 में। भाग किए एक बार, 1134 कितना आया? 210। जब तक शेषफल बचेगा तब तक कैलकुलेशन चलता रहेगा। तो शेषफल बचा 210। तो अगली बार क्या करते हैं? इस 210 का भाग इस संख्या में करते हैं। तो अगला भाग 1134 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये होगा 1150 माइनस किए तो आया 84। फिर शेषफल बचा,
जब तक शेषफल बचता है तब तक कैलकुलेशन चलता है। तो इस 84 का भाग इसमें करेंगे जो कर रहे थे उससे। तो 210 में भाग करेंगे 84 का, 2 बार जाता है 168, कितना बचा 42। अभी भी शेषफल बचा है। जब तक रिमाइंडर आता है तब तक सलूशन करते हैं। तो 168 में डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 4 बार 168। अंतिम काटने वाली संख्या क्या है 42। तो ये हुआ 42, लेकिन अभी भी एक संख्या बची हुई है भाग करने के लिए। तो अब यहाँ जो संख्या प्राप्त है उसको अंतिम संख्या में भाग करेंगे। 1701 में अंतिम कटने वाली संख्या से भाग करेंगे तो 42 4 बार जाएगा 168 होता है। 168 मतलब 40 बार जाएगा। तो यहाँ 1680 बचेगा कितना 21। फिर ये अभी भी बचा हुआ है, फिर 21 का 42 में करेंगे 2 बार। यहाँ से हमने भाग किया तो कटने वाली संख्या 42। उसके बाद भी एक संख्या बची थी, उसको भी काटते गए तो फिर अंतिम रूप से कटने वाली संख्या 21। तो इसका HCF उत्तर 21 होगा। 216, 288, 720 का HCF तो किसी भी एक बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या का भाग करिए। भाग विधि ज़्यादा अच्छी है। एक बार 72 बचा। अगर रिमाइंडर आता है तब तक भाग करते रहते हैं। हम 216 में करेंगे, 3 बार जाएगा, पूरा कट गया। तो काटने वाली संख्या पहले 2 में क्या आई 72। अब इस 72 का एक और संख्या है उसमें भाग करेंगे तो 720 में अंतिम संख्या 72 से भाग करेंगे तो ये 10 बार जाएगा। तो ये भी पूरा कट गया। तो सबको काटने वाली संख्या 72 बनी, इसलिए इसका HCF 72 होगा। ये मैंने 3 बार लिखा है LCM के लिए। अभी तक हमने बड़ी बड़ी संख्याओं का LCM देखा था। अब छोटी संख्याओं का LCM देखते हैं जो जल्दी बन जाते हैं। तो जब कभी जहाँ तक का आपको टेबल आता है, पहाड़ा आता है, हमारी क्षमता के अनुसार जहाँ तक हमको पहाड़ा आता है, अगर वहाँ तक कैल्शियम पूछा जाए तो करते क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। 6, 10, 15 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 15। अब 15 का एक एक करके पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। 15 का एक एक करके पहाड़ा पढ़ते हैं और एक संख्या ऐसी मिलेगी जो इन सबसे कट जाएगी, लेकिन एक एक करके ना, अचानक बहुत बड़ा नहीं। 15 एक कम 15, तो क्या ये 6, 10 और 15 से कटता है? नहीं। फिर अगला पहाड़ा 15 दूनी 30, तो 6 से कट गया 6 पंचे 30, 10 से कट गया 10 तिया 30, 15 से कट गया 15 दूनी 30। तो 15 के पहाड़े में पहला आया 30,
15 एक कम 15 नहीं कटा, 15 दूनी 30, सभी से कट गया, इसलिए इसका एलसीएम 30 होगा। तो जहाँ तक हमें पहाड़ा आता है हम वहाँ तक मौखिक एलसीएम निकाले तो ज़्यादा अच्छा है। 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? तो इसके लिए सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 20 और 20 का एक एक करके पहाड़ा पढ़ते हैं। 20 एकम 20 सबसे नहीं कटेगा। 20 दूनी 40 सबसे नहीं कटेगा। 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, तो इसका एलसीएम 60। आगे 12, 18, 24, अगर 24 का पहाड़ा आता है तो पढ़ते हैं 24 एकम 24, 12 से घटेगा लेकिन 18 से नहीं। 24 दूनी 48, 18 से फिर नहीं घटेगा। 24 तिया 72, तो 24 तिया 72, 12 से कटेगा 6 बार, 18 से कटेगा 4 बार, 24 से कटेगा 3 बार। तो सबसे कटने वाला 24 के पहाड़े में क्या आया? छोटा 72, तो इसका एलसीएम 72। तो ये जो हम लोग कर रहे थे ये छोटी संख्या है जिसका पहाड़ा हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर हम उसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं तो हमेशा एलसीएम मौखिक निकालना चाहिए। अब हम लोग अगला देख रहे हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब कभी छोटी छोटी संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो आपको करना क्या है? उसमें कॉमन निकालना है। क्या? कॉमन। लेकिन वो कॉमन बड़ी संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? बड़ी। तो बड़े से बड़ा कॉमन अगर आप निकाल लिए तो वही हमारा एचसीएफ होता है। और एक चीज़ इसकी पहचान याद रखिएगा, कॉमन अगर आपने निकाला तो कॉमन निकालने के बाद फिर वो संख्या किसी से कटे मत। ये एक अच्छा तरीका है समझने का। तो इसमें आप कॉमन निकालिए बड़े से बड़ा, लेकिन जब कॉमन निकल जाएगा तो फिर वो बची हुई संख्या ना कटे, तो वो हमारा उत्तर हो जाना चाहिए। तो यहाँ एक कॉमन है 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, 13 सत्ते 91। तो यहाँ कॉमन है 7। तो देखिए, अगर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं इसमें से 7 निकालूँ तो इसमें कितनी बार भाग गया? 8, इसमें 9 और इसमें 13। तो मेरे कॉमन निकालने के बाद क्या फिर ये संख्या कटी? नहीं। तो फिर यही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ 7। कॉमन निकालने के बाद कटना नहीं चाहिए। ये 96, 72, 36, 60 बहुत सारी संख्याएं कॉमन है। 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो हमको जो नज़र आ रहा पहले हम उसको देख लेते हैं। क्या इसमें 6 कॉमन है? तो करके देखते हैं। 6 का करूँगा तो 16, 6 का करूँगा तो 12, 6 का करूँगा तो 6 और 10। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि शायद 6 कॉमन है। 6 कॉमन निकालने के बाद ये सारी संख्याएं अभी भी 2 से कट रही हैं, अभी भी 2 से कट रही हैं। तो कॉमन निकालने के बाद सभी संख्याएं किसी एक से नहीं कटनी चाहिए। तो ये कट रही मतलब हमारा 6 उत्तर नहीं है। देखते हैं क्या इसका उत्तर 12 है। तो अब कॉमन देखते हैं 12।
12 अट्ठे 96, 12 छिक्का 72, 12 तिया 36, 12 पंचे 60। क्या ये सब किसी एक संख्या से कट रहे हैं? नहीं। तो हमने कॉमन निकाला 12, उसके बाद संख्या नहीं कट रही है किसी भी एक से, तो यही बड़े से बड़ा कॉमन हमारा क्या होगा? HCF। लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें कॉमन होता ही नहीं है, जैसे 12, 19, 25। इसका HCF क्या होगा? तो 12, 19, 25 का HCF, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो जब कभी कोई संख्या कॉमन ना हो तो वहाँ HCF हमेशा एक रहेगा। तो जब कॉमन ना मिले तो HCF का मान हमेशा एक होगा। एलसीएम 5 प्रकार का होता है: संख्या का, फ्रैक्शन भिन्न का, डेसिमल दशमलव का, घातांक पावर का, और रेशियो का। अभी हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या में संख्याओं का कुछ कुछ देख लिया है, तो और बाकी थ्योरी में देखेंगे। अब इनका करते हैं। तो इतने प्रकार की चीज़ों का एलसीएम भी होता है और एचसीएफ। इसके कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूले के बेस पर ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। जब किसी भिन्न या फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो नॉमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, मतलब अंश का एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। इसको याद करने का तरीका है, जो चीज़ बोले वो काम ऊपर करते हैं, जो चीज़ बोले वही काम ऊपर करते हैं और उसका उल्टा नीचे करते हैं। तो उसने बोला फ्रैक्शन का एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम लेंगे, तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और उसका उल्टा नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। देखिए संख्याएं क्या क्या हैं। तो ऊपर की संख्या 11, 55, 33, 44। इसका क्या लेना है? एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम के लिए अंश का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो इसका आप एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम, तो सीधे 11 नजर आ रहा है, 11 है ना। तो 1, 5, 3, 4। मैंने आपको हमेशा बोला है जब किसी में 5 है तो सम संख्या से गुणा कर लो। 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 गुणे 11। तो ऊपर नॉमिनेटर या अंश का क्या लिए? एलसीएम, तो आया 660। डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एचसीएफ। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ तो 14, 42, 35, 63 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है? 7, 7 दूनी 14, 7 छिक्का 42, 7 पना 35, 9 सत्ते 63। तो नीचे एचसीएफ का कॉमन क्या है? 7। तो एलसीएम
तो फ्रैक्शन का एलसीएम मतलब अंश का एलसीएम तो है 660 और नीचे एचसीएफ तो 7। तो इसका उत्तर एलसीएम बराबर 660/7। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम। जब एलसीएम बोलता है तो ऊपर की संख्याओं का जो बोलता है वो काम ऊपर करते हैं। तो क्योंकि ये छोटी संख्या है तो मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। 1, 2, 5, 4 का एलसीएम। छोटी संख्या के लिए पहाड़ा वाला कॉन्सेप्ट, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 एकम 5 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 5 तिया 15 नहीं कटेगा, 5 चौके 20 सबसे कट जाएगा, 2 से भी, 5 से भी, 4 से। तो इसका एलसीएम हुआ 20। ये किसका एलसीएम है? अंश का। और हर जो बोलता है वो काम ऊपर करते हैं। तो एलसीएम बोला तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं? एचसीएफ। तो हर का एचसीएफ मतलब कॉमन कितना हुआ? 3। तो इसका अंतिम उत्तर अगर एलसीएम बोले तो अंश का एलसीएम 20 और हर का एचसीएफ 3। तो इसका उत्तर 20/3। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम। ये छोटी संख्या है ना, तो एलसीएम अगर बोले तो नॉमिनेटर का एलसीएम लेते हैं ऊपर का। तो मैं डायरेक्ट करूँगा। एलसीएम मतलब ऊपर का एलसीएम। पहाड़ा किसका पढ़ूँ? 9 का। 9 एकम 9 नहीं कटेगा, 9 दूनी 18 नहीं कटेगा, 9 तिया 27 नहीं कटेगा, 9 चौके 36। तो 9 के पहाड़े में अंश का एलसीएम आया 36। नीचे लेते हैं कॉमन। ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब कॉमन। जब कोई कॉमन ना हो तो हमेशा एक होता है। तो 36/1 मतलब उत्तर 36। अभी तक हम देख रहे थे कि एलसीएम। अभी एक नया सूत्र ध्यान देंगे। भिन्न का एचसीएफ, फ्रैक्शन का एचसीएफ, तो नॉमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। तो जो बोले वो काम ऊपर करिए और उसका उल्टा नीचे। तो यहाँ पे उसने एचसीएफ बोला तो ऊपर का आप एचसीएफ निकालिए और नीचे का एलसीएम निकालिए। ठीक है, हम जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ। तो जो बोलता है वो काम ऊपर करते हैं। तो उसने बोला एचसीएफ तो ऊपर का एचसीएफ लो। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन। तो ऊपर 7, 14, 7 में कॉमन क्या है? तो 7। तो ऊपर का एचसीएफ लेते हैं क्योंकि उसने एचसीएफ बोला। जो बोलता है वो ऊपर करते हैं। 7, 14, 7 का एचसीएफ 7। उसका उल्टा नीचे करते हैं तो हम नीचे का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए 15 का पहाड़ा पढ़िए। 15 एकम 15 सबसे नहीं कटेगा, 15 दूनी 30 नहीं, 15 चौके 60 भी नहीं कटेगा। 15 के पहाड़े में आता है 90, 15 छिक्का 90, 9 दहम 90, 15 छिक्का 90, 10 निया 90। तो नीचे का एलसीएम 90। जो बोले वो काम ऊपर और उसका उल्टा नीचे। तो बोला एचसीएफ तो ऊपर का एचसीएफ तो 7, नीचे का एलसीएम। एलसीएम मतलब पहाड़ा
15 का पाना 90, तो उत्तर 7/90। एक अगला प्रश्न है, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का HCF। अगर वो HCF बोलता है तो जो बोलता है वो काम ऊपर करते हैं और उसका उल्टा नीचे। तो उसने बोला HCF, तो ऊपर का HCF निकालेंगे। ऊपर का HCF मतलब कॉमन, तो सब में बड़ा कॉमन नजर आ रहा है 3। तो जो बोले वो काम ऊपर, तो ऊपर की HCF मतलब कॉमन, कॉमन मतलब 3। नीचे का लेंगे LCM, 10, 25, 35, 40 का LCM लीजिए आप। थोड़ा बहुत खुद से करिए। चलिए सब आप करेंगे, 10, 25, 35, 40। मैं नहीं करूँगा, करिए आप जल्दी से। फैक्टर 40 का पहाड़ा तो नहीं पढ़ सकते, करिए जल्दी से। तो जब हम करते हैं तो इसका LCM आता है 1400। तो HCF के लिए ऊपर का HCF और नीचे का LCM कैलकुलेट करिए, तो उत्तर आया 3/1400। 2.4, 0.36, 7.2 का HCF क्या होगा? तो अभी ये अगला हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव। अभी हमने फ्रैक्शन देख लिया, हम दशमलव में कुछ नहीं करना है। जो दिया है उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 24/10, 36/100, 72/10 और इसका HCF। तो पहले दशमलव को फ्रैक्शन में बदलें। तो 1 दशमलव तो 1 जीरो, 2 दशमलव 2 जीरो, 1 दशमलव 1 जीरो। तो ये बन गया भिन्न। भिन्न का HCF ना, ध्यान से। तो आप जानते हैं अगर भिन्न का HCF बोले तो ऊपर का HCF लेते हैं। जो बोलता है वो काम ऊपर करते हैं। तो 24, 36, 72 का HCF लेंगे। HCF मतलब कॉमन, तो 24, 36, 72 में कॉमन क्या है? 12। ऊपर का HCF, नीचे का LCM। नीचे 10, 100, 10 का LCM कितना होगा? 100। 12/100 को दशमलव में लिख दीजिए, तो 0.12। क्योंकि प्रश्न दशमलव में था तो उत्तर भी दशमलव में कर लेंगे। तो अंतिम उत्तर 0.12। करते क्या है? भिन्न में बदलिए। जो बोले वो काम ऊपर, तो HCF बोला तो ऊपर HCF किए तो 12, उसका उल्टा नीचे LCM तो 100, कैलकुलेट करने पे 0.12। ये दशमलव का अगला क्वेश्चन, 1.08, 5.0, 7.2 का LCM। जब दशमलव का LCM आए तो पहले भिन्न में बदल लीजिए। तो यहाँ 2 दशमलव मतलब 2 जीरो, 1 दशमलव तो 1 जीरो, फिर आगे 1 दशमलव तो 1 जीरो, फिर इसका LCM। तुमने पढ़ा है फ्रैक्शन या भिन्न का अगर LCM बोलता है, जो बोलता है वो काम ऊपर करते हैं।
जो बोलता है वो काम ऊपर, तो ऊपर 108, 54, 72 का एलसीएम लेंगे। 108, 54, 72 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे। 54, 27, 36, फिर 2 से काटेंगे। 27, 27, 18, 3 से काटेंगे। 9, 9, 6, फिर 3 से काटेंगे। 3, 3, 2, फिर काटेंगे। 1, 1, 2, गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। तो एलसीएम ऊपर का आया 216। जो काम बोले वो ऊपर करते हैं, तो 108, 54, 72 का एलसीएम 216, उसका उल्टा नीचे, तो 100, 10 और 10 का एचसीएफ लेंगे। ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन 10, तो अंतिम रूप से दशमलव में उत्तर होगा 21.6। क्या? एलसीएम। दशमलव को पहले भिन्न में बदलिए, फिर उसमें अगर एलसीएम बोले तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, अंतिम उत्तर 21.6। ये एक अगला टाइप है घातांक का, पावर। तो इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं पावर। मान लीजिए इसमें प्रश्न आ गया एलसीएम बोले, ध्यान देंगे मैं क्या बता रहा हूँ। अगर किसी पावर के प्रश्न में एलसीएम पूछता है तो जितने भी आधार दिए होते हैं, क्या जितना भी बेस दिया होता है उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। जब किसी पावर के प्रश्न में एलसीएम बोले तो जितने भी आधार दिए होते हैं उन सबको लिखते हैं। तो इन सब में आधार क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले आधार लिख लेते हैं और हर संख्या की सबसे बड़ी पावर लिखते हैं। तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी पावर देखिए क्या है। तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी पावर 8, 3 की सबसे बड़ी पावर 7, 5 की सबसे बड़ी पावर 6, 7 की सबसे बड़ी पावर 4 और 11 की सबसे बड़ी पावर 9। तो ये उत्तर होता है। क्या? सबसे पहले सारे आधार लिखते हैं। तो सबके आधार क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11। कोई आधार छूटना नहीं चाहिए, सबको एक एक बार लिखते हैं। और एलसीएम मतलब हर आधार की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। 2 की सबसे बड़ी पावर 8, 3 की सबसे बड़ी पावर 7, 5 की सबसे बड़ी पावर 6, 7 की सबसे बड़ी पावर 4, 11 की सबसे बड़ी पावर 9। तो ये हमारा उत्तर हुआ। ये एक अगला प्रश्न है, सारा मैटर पावर में, क्या निकालना है? एलसीएम। तो जब कभी पावर का एलसीएम बोले तो सबसे पहले सारे आधार लिखते हैं। तो यहाँ आधार में क्या क्या है? 2,
3, 5, 7 सारे आधार लिखते हैं और हर आधार की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। 2 की सबसे बड़ी पावर, 5, 3 की, 6, 5 की, 3 और 7 की 4 सारे आधार सबसे बड़ी उत्तर हो जाता है। ये अगला प्रश्न, सब में आधार क्या है? 4, एलसीएम निकालना है। तो सब में आधार क्या है? 4, एलसीएम मतलब सबसे बड़ी पावर, तो 4 की पावर 21, ये इसका एलसीएम होगा। ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न। 5 की पावर -16, 5 की पावर -12, 5 की पावर -8, 5 की पावर -20 का एलसीएम क्या होगा? यहाँ सबका आधार क्या है? 5, तो ये मैंने लिखा 5। एलसीएम मतलब सबसे बड़ी पावर, लेकिन याद रहे जब पावर माइनस में हो तो सबसे बड़ी पावर सबसे छोटी होती है, तो ये उत्तर नहीं होगा। और सबसे छोटी पावर ही सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ सबसे छोटी पावर क्या है? 8। पावर माइनस में हो तो सबसे छोटी पावर सबसे बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ सबसे छोटी पावर क्या है? 8। ये कैसी संख्या होगी? सबसे बड़ी, तो इसका एलसीएम 5 की पावर -8। पावर का ये एक अगला प्रश्न है। 2 की पावर 5, 3 की पावर 8, 5 की पावर 3, 7 की पावर 6, इस तरह से प्रश्न है और इसमें एचसीएफ निकालना है। अभी प्रश्नों को देखे थे वो क्या था? एलसीएम। अब क्या देख रहे हैं? एचसीएफ। ध्यान देंगे, जब कभी एचसीएफ बोलता है तो कॉमन आधार लेते हैं। कॉमन मतलब जो सब में हो, तो एचसीएफ मतलब कॉमन आधार। तो क्या क्या आधार कॉमन है? देखिए, 2 सब में है, हाँ। फिर 3 सब में है, नहीं, तो 3 नहीं लेंगे। क्या 5 सब में है? हाँ। क्या 7 सब में है? हाँ। तो एचसीएफ में कॉमन आधार लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन आधार। 2 सब में है, 3 नहीं है, 5 सब में है, 7 सब में है, लेकिन 11 नहीं है। 2, 5, 7 ये कॉमन आधार हुआ और इनकी सबसे छोटी पावर एलसीएम में सबसे बड़ी पावर, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर। तो सबसे छोटी पावर 2 की कितनी है? 3। 5 की सबसे छोटी पावर देखिए 3, और 7 की सबसे छोटी पावर 3, तो इसका एचसीएफ ये हमारा उत्तर होगा। एक अगला प्रश्न है पावर का, इसमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मतलब होता है कॉमन पावर, कॉमन बेस। तो इन सब में कॉमन बेस क्या है? 2। तो कॉमन बेस है 2 और एचसीएफ मतलब होता है सबसे छोटी पावर। क्या? सबसे छोटी पावर। तो यहाँ सबसे छोटी पावर क्या है? 12। तो इस प्रश्न का एचसीएफ होगा 2 की पावर 12। अगला ये प्रश्न नया टाइप है, अभी तक हमने घातांक देखा था। अब इस प्रश्न में क्या बोलता है? अनुपात। 3 संख्याओं का अनुपात 5:8:11 है, इनका एचसीएफ 9 है, तो संख्याएं क्या होंगी?
तो याद रखिएगा, जब भी अनुपात का प्रश्न आएगा थ्योरी में, तो जो चीज़ अंदर लिखी होती है वही काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखता है इनका HCF 9 है, तो प्रश्न में अगर लिख रहा है इनका HCF 9 है तो हम HCF ही निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए A B C 3 संख्या है जिसका अनुपात 5x 8x 11x है। अनुपात क्या होता है? x। तो थ्योरी में अनुपात को x मानते हैं। तो 5x 8x 11x है। आगे क्या दिया है? तो बोलता है दिया है HCF 9 है। तो पहले कंडीशन लिख लिए, अनुपात 5 8 11 और HCF 9 है। तो अनुपात के प्रश्न में जो दिया होता है वही निकालते हैं। तो यहाँ HCF 9 है ऐसा उसने दिया।